अरे रुकिए दोनों नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े हैं और बगल में जो संस्कृति के बाबू है सूरज बाबू तक नेता जी से कुछ कहे क्या भाई चले के हो आप उतरिए ए प्रिंस ए पुनीत बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम गिना नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। एक समस्या गोपा कसारा वाली रोड का उनके गांव का उसका भी अरे पूरा इलाका तो ब्लॉक हमारे ध्यान में है। तो हाँ, तो वो भी काम आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आप सबका दर्शन करने, आप सबकी धन्यवाद वाली बात मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद 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 शर्मा जिंदाबाद अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपका धन्यवाद पहुँचाने के लिए आया हूँ। आपने हमारा समर्थन होकर के थोड़ा सा आप सबका आकर के हमारा सम्मान करना, स्वागत करना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत आप लोगों की कृपा है। मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, यही बगल का, जैसे मऊ के इस पार आप रहते हैं, मऊ के उस पार हमारा गांव है। लगभग उतना ही दूरी जितना आपके गांव की दूरी है मऊ से, उतना ही दूरी हमारे गांव की भी उस तरफ है। तो हम लोग मऊ के, आप यूँ मान लीजिए कि मऊ की दो बाहें हैं हम लोग, इंदारा और ताज़ा हमारा जो गांव है। आपकी जो समस्या है कम बेस हम भी उसी गांव के रहने वाले हैं, तो हम उन सब समस्याओं को समझते हैं। हमारे खुद के गांव में ऐसी ही एक समस्या उपस्थित हुई थी। हमारे भाई बंधु घर परिवार के लोगों ने गांव में कहा कि भाई ये कैसे होगा, ये तो रेलवे के पार जाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे गांव में तो खाली एक लाइन थी, तब भी इतनी समस्या थी।
आपके यहाँ तो 6 लाइन है, 6 सोचिए, एक गाड़ी पूरी होती है तब तक दूसरी गाड़ी शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ, और इस लाइनें बढ़ती गई, लेकिन ऊपर से जो पुल बनना चाहिए था नहीं बन पाया, और लगभग 30-40 साल की ये पुरानी समस्या थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद करने आया हूँ आप लोगों की तरफ से। आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने आया हूँ कि उन्होंने 65 करोड़ रुपए के खर्चा से एक नए पुल के निर्माण की मंजूरी दे दिया है, और बहुत जल्दी ही उस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आप सबको इसकी बहुत इसका लाभ मिलेगा। स्वाभाविक बात है कि जब घंटों रुकना पड़ता है तो आपका समय बिगड़ता है। रोजी रोटी के लिए जो लोग जाते हैं नौकरी करने, उनके समय में कटौती हो जाती है। गाड़ी का डीजल पेट्रोल, इसका तो कोई अनुमान ही नहीं लगाता है कितना हुर करके जो गाड़ी खड़ी रहती है। और वो इसी लालच में बंद भी नहीं करते हैं कि अभी गई तब शायद खुल जाए, तब तक दूसरी आ जा ले। तो ये समस्या बहुत बड़ी थी, और मैं आप सबको बधाई देने के लिए और आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और विशेष रूप से माननीय रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इसे बात तो हम 5-6 महीने से हमने किया हुआ था। कहीं जब भी मिलते थे तो मैं अदरी की बात छेड़ता था, लेकिन 26 जनवरी को मैं मऊ में कुछ अपने लोगों के साथ बैठा था, तो वहाँ ये बात निकली, और मैंने तुरंत रेल मंत्री जी को थोड़ा गुस्से में आके पत्र भी लिखा कि भाई साहब मैंने पहले भी कहा है, हुआ नहीं अभी तक। तो उन्होंने तुरंत हमें कहा कि नहीं, इसको मैं तुरंत करवाता हूँ, और दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ सर्वे के लिए टीम भेज दिए, और तुरंत उस सर्वे टीम ने जैसे ही उनको अपना रिपोर्ट दिया, वैसे ही परसों रेल मंत्री जी ने हमको फ़ोन पर जानकारी दिया कि भाई साहब आपका हमने रेलवे ओवरब्रिज जो है मंजूर कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष के शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जिंदाबाद हमारा नहीं, जिंदाबाद माननीय रेल मंत्री जी का और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें करना है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों की घटनाएं, अगर आपको याद हो तो 3 बार भारत के रेल मंत्री ने मऊ के विकास के लिए, मऊ के रेल सुविधाओं के विकास के लिए, जब पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री थे तब, मैं जब MLC जब बना ही था तभी उन्होंने कहा क्या चाहिए। हमने कहा कि बड़ी समस्या हो रही है दिल्ली जाने वालों को, कहीं आप भी हम कर देते हैं। उन्होंने जो है उसका हरी झंडी हिला करके उसी जगह से जहां आज हुआ है वहीं से उसका संचालन शुरू किया था। फिर दूसरे रेल मंत्री जो अभी वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बम्बई की ट्रेन चलवा दी, और आज 2 साल के अंदर तीसरी बार रेल मंत्री ने, और 2 महीने के अंदर अभी दोहरी घाट का कार्यक्रम आप लोग भूले भी नहीं होंगे। दोहरी घाट का कार्यक्रम 4 जनवरी को था, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ कि आज दूसरी बार प्रधानमंत्री देश के मऊ जैसी जगह के रेल सुविधाओं के विकास के लिए, मऊ के रेलवे स्टेशन के विकास के लिए, आप जैसे और भी जगहें थी जहां 11 अंडर ब्रिज बनाने का निर्णय हुआ था, उनके भी लोकार्पण के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं समय दिया है। हम ऐसे एक शासन काल में जी रहे हैं कि उनका जिंदाबाद करना बनता है। आने वाले दिनों में ये सब तब होगा, अब पुल तो मंजूर करवा दे ली, मान ला मोदी जी ना रही तो क्या हुई, बताओ, तो यहाँ से हटा के कहीं और चल जाई। पुल का जरूरत तो बहुत जगह पर है ना, हजारन थे ऐसा अदरी इदारा हो और कुल झंकत पुल खातिर, तो यहाँ से काट के इंदारा की जगह अंदारा कर देंगे, बस हो गया काम। इसलिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक है, और वो इसलिए भी आवश्यक है कि हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को, हमारी समस्याओं को वो लोग समझते हैं बड़े अच्छे से। अभी मैं चूँकि इस क्षेत्र में आया हूँ, अब देखिए आजकल तो इतना काम हो रहा है कि हम अपने मोबाइल में अगर दिखाऊँ आपको तो कम से कम 3 काम इसी क्षेत्र के हमारे पास ऐसे हैं जिनको मैं अभी सोशल मीडिया पे डाल नहीं पाया। हाँ, इतना तेज़ी से रेल दौड़ रही है विकास की कि हम उसको, मधुबन में पानी की समस्या थी, यही मधुबन के लोग भी कुछ लोग होंगे, ठीक है, हमारे मदेशिया जी भी पीछे खड़े हैं कहीं, तो यही बंगले में है देखिए। तो मधुबन में पीने हम जैसे ही मंत्री बने
वैसे पहला काम हमने किया कि मधुबन के पानी के निकासी का हमने योजना बनाई और वो योजना का काम चल रहा है। अभी परसों हमने आपको हम एग्जैक्ट अमाउंट भी बता दें, क्योंकि हम आपके गांव आए हैं मधुबन में, तो बता देना उचित होगा। हाँ? नहीं, लाइट वाला तो अलग। हाँ, लाइट वाला अच्छा याद कराया यार, लाइट वाला अच्छा याद कराया। अब पानी की बात कर रहा हूँ। इनके कार्यकाल में जो हुआ था ये तो है ही। बोलिए। हाँ, मधुबन में 81 किलोमीटर घुमा के लंबी पाइपलाइन पानी का डालने के लिए पैसा जो मंजूर हुआ है वो सुन लीजिए। नहीं यार, 92 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। पूरा मधुबन पानी हो जाएगा पैसे से। एक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे ही घोसी में थोड़ा बहुत काम पहले का हुआ है, लेकिन वहाँ की भी पानी की 17